तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोगों का एग्जाम आज उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब आ चुके हैं अविनाश सर, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हमारे विमल सर हैं उनसे बात हो गई है। तो 100% जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट गेटवे क्लासेस के जो नोट्स या फिर जो लेक्चर्स हैं वहीं से आपसे पूछे गए हैं। एक आध क्वेश्चन शायद ऐसा है एक चॉइस में वो निकल जाएगा। तो 5-7 मिनट का पेपर एनालिसिस कराए सर ने, वो आपको बता देते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे गए हैं आपसे। ठीक है अविनाश सर? ठीक है, तो पेपर तो अच्छा हुआ ही होगा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपका जितना भी पेपर है ज्यादातर तो क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर से ही आ गए। मॉडल पेपर से आई थिंक 70-80% से ज्यादा मॉडल पेपर से मिला है आपको। राइट। और जो मॉडल पेपर सेकंड वाला था उससे बहुत ज्यादा आया है, तो जिसने सेकंड मॉडल पेपर करा होगा उसको तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। 90% प्लस 90% मिला है। तो जो 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है या तो आपके मॉडल पेपर में हैं आपके, या फिर जो हमने 2 मार्क्स की आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी उसमें अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन है। बल्कि यूनिट 4 का जब हमने 2 मार्क्स से क्वेश्चन किए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन आपका पहला ही था, डीसी मशीन के टाइप्स। और ये क्वेश्चन मजे की बात देखिए आप 7 नंबर में पूछा गया, यानी कि एक ही क्वेश्चन 9 नंबर में पूछा गया है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों में एक ही चीज डिफाइन करनी है, ये शॉर्ट में वो थोड़ा सा डिटेल में, भाई इतना फर्क है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपका नोडल से दिया है। इस बार लूप का इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं आया, नोड पे ही सारे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपने अगर मेथड को समझा तो बड़े आराम से कर सकते हो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन शायद स्किप किया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, चॉइस में। नो डाउट इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि 3 पे 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 नोड है तो टाइम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन आपके नोट्स में हमारा कराया हुआ है, जो पावर का क्वेश्चन है वो आपको डेरिवेशन इसमें करना था। ये क्वेश्चन तीनों सी, डी और ई आपके मॉडल पेपर नंबर 2 से आए हुए हैं। मॉडल पेपर नंबर 2 से आए हुए हैं, 3 ही क्वेश्चन करने थे। ये तीनों क्वेश्चन एज इट इज मॉडल पेपर में आए हुए, बिल्कुल तीनों क्वेश्चन मॉडल पेपर में। ये क्वेश्चन तीसरे का जो ए पार्ट है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस से नहीं है। सिलेबस में आपके ये वाले क्वेश्चंस नहीं है जिसमें डायमंड शेप का सोर्स लगा होता है। इसको करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। ये सेकंड ईयर लेवल का क्वेश्चन है, नेटवर्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, बाय मिस्टेक ये दे दिया गया होगा या क्या निकल जाएगा, चॉइस में निकल जाएगा। क्योंकि जो बी क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ है, बस एक ही छोटा सा डिफरेंस है कि मैंने यहाँ पे एक सोर्स और लगाया था। तो आपको तो बड़ा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि सोर्स भी नहीं है, सोर्स के साथ में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जब सोर्स नहीं तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपका मॉडल पेपर में भी है आई थिंक, और नोट्स में तो मैंने कराया हुआ है, नोट्स में तो सब है। हाँ ठीक है। इसके अलावा फोर्थ का जो ए क्वेश्चन है आपसे स्टार कनेक्शन का लाइन वैल्यू फेज वैल्यू में रिलेशन है। कई बार बताया, कल भी बच्चों के फोन आ रहे थे, सबको मैंने बताया था कि 3 फेज का स्टार कनेक्शन पढ़ लें, आएगा। और वो क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी है, आया हुआ भी है। ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। सीरीज रेजोनेंस आपका मैंने कई बार बताया इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है और नोट्स में भी दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से है, ये क्वेश्चन भी मॉडल पेपर में है। बस थोड़ी सी वैल्यू आपकी चेंज कर दी है, जो लॉसेस की वैल्यूज थी उनमें थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है, पैटर्न बिल्कुल वही है, आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपका ये क्वेश्चन भी आपका एज इट इज मैंने बताया हुआ है नोट्स में कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर जगह में जहां पे भी इसका डिस्कशन आया वहां पे इसको इंपॉर्टेंट आपको मार्क कराया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको नोट से मिला है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से आया हुआ है 6 का ए, इंडक्शन मोटर की वर्किंग और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। कई बार बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर से ये भी आया है। डीसी मशीन के टाइप्स पहला ही क्वेश्चन है, ये भी मॉडल पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको उसमें शॉर्ट में भी बताया हुआ है, तो इसी की मैं बात कर रहा था। 7 नंबर में आया, वहां 2 नंबर में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 7th का ए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। ठीक है, बस लास्ट ईयर में यहाँ 4 कोर कर दिया था, इसके बाद 3 कोर है। इसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन पूरे पेपर का बना के दिया था, वहां पे ये डिफाइन किया हुआ है, सब एप्लीकेशन के अंदर अपलोड, बिल्कुल सब एप्लीकेशन के अंदर अपलोड है। और जो इसका बी पार्ट है, लास्ट पार्ट, ये भी आपका मॉडल पेपर से है। इनफैक्ट यहां पर तो हमने 3 चीजें पूछी थी, एमसीबी के साथ एमसीसीबी भी पूछा था और एसएफयू भी पूछा था। तो इसमें से केवल एक चीज आपसे पूछी है, तो आई थिंक आपने बड़ा अच्छे से किया होगा पेपर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें 100% पेपर करके आए होंगे। क्योंकि इसमें देख के तो ये लग रहा है सर कि जो मतलब करना एक क्वेश्चन है और सभी दोनों क्वेश्चन उसमें मॉडल पेपर में से मिलेंगे। मेरे ख्याल से तो चॉइस में मॉडल पेपर में से इतना है कि बच्चा आराम से 60 प्लस स्कोर, 60 तो स्कोर कर ही सकता है आराम से, बिल्कुल। 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इस बार इलेक्ट्रिकल में आराम से लेके आए, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सर से डिस्कशन हुआ है, ठीक है, विमल सर से डिस्कशन हुआ है, हम लोगों की बात हुई है, उनका भी यही कहना है। बच्चों के भी कुछ रेस्पॉन्स हमें मिले हैं, उनका भी ये कहना है कि सारा पेपर्स जो हैं वो सब नोट्स हैं। तो इसमें भी आपके जितने भी पेपर्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो 2 मार्क्स के हैं
या लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन सर के नोट से ही आए। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, इलेक्ट्रिकल और आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। मैकेनिकल और पीपीएस का एग्जाम आप लोगों को आ रहा है, तो है ना? उसकी तैयारी करिए आप लोग अच्छे से, उसके बाद आपको सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है। मैंने भी बहुत दिनों से क्लास नहीं ली है, और तो मेरा मन है कि क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, यहाँ पे 2 दिन का गैप है, तो कल हम लोग मैकेनिकल का एफएमई का कंप्लीट रिवीजन एक शॉट में कराएंगे, 5 यूनिट एकदम बेहतरीन तरीके से, मजा आने वाला है। तो 10 बजे हम लाइव स्टार्ट करेंगे अपना मैकेनिकल का, ठीक है। 5 यूनिट का रिवीजन करा देंगे कल, उसके बाद जिसके अंदर थ्योरी होगी, पूरे डेरिवेशंस भी होंगे, शाम को रात को आप उनका रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे इस बार हम, ठीक है, अलग से सेपरेट। उसके बाद फर्स्ट हाफ में न्यूमेरिकल हो जाएंगे, सेकंड हाफ में आप उनकी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल की, और लास्ट में जो लास्ट वाली नाइट होगी 1 नाइट फाइट में पूरा फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे कल मैकेनिकल की लाइव क्लास, और बाकी जो पीपीएस के जो 1 शॉट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो बच गए हैं पेपर उनको भी आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अच्छा कुछ स्टूडेंट्स सॉफ्ट स्किल्स और ईवीएस को थोड़ा सा लाइट लेते हैं, लाइट नहीं लेकिन इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, जब आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं पर भी आप अप्लाई करोगे, तो वहां पर आपके मार्क्स भरे जाते हैं। उसमें ये नहीं पूछता है कि पीपीएस के कितने थे, आपके मैथ के कितने थे, ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल मार्क्स ओवरऑल कितने हैं, ओवरऑल मार्क्स कितने, ओवरऑल परसेंटेज में हर चीज जुड़ेगी। आप सब चीज सारे एग्जाम को सीरियसली लें और बहुत अच्छे से अपना लिखने की प्रैक्टिस करें, राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दें। इन पेपर्स में राइटिंग स्किल्स चेक की जाती हैं आपकी, तो उस पर भी ध्यान दें। आप क्या लिख रहे हैं वो जरूर ध्यान दें, इररिलेवेंट ना लिखें, रिलेवेंट लिखें, अच्छे से लिखें, साफ साफ लिखें। शिवानी अग्रवाल मैम आपको ईवीएस और सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही शानदार तरीके से आपको वीडियो दिए हुए हैं, लेकिन और थोड़ा सा उस कंटेंट को इंप्रूव करके अपग्रेड कर रही है मैम, लगी हुई है 3-4 दिनों से उसी पे वर्क चल रहा है। तो आपको बेहतर कंटेंट सॉफ्ट स्किल्स और ईवीएस का मिलेगा। लास्ट टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि सॉफ्ट स्किल्स को किस तरह से पढ़ाया था, इस बार और भी ज्यादा बेहतर कर दिया है मैम ने उसको, ठीक है। तो चलिए, बचे हुए जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ओके, चलिए, अगर कोई क्वेरी है आपकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना, हम तो उसका रिप्लाई करेंगे। या सर से बात कर लेना आप, कोई भी अगर किसी तरह क्वेश्चन कोई डाउट अगर आ रहा है। बिल्कुल। चलिए बेटा, थैंक यू।